नमस्कार, आप देख रहे हैं संगठन भारत न्यूज टॉप 10 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबरों पर। फतेहपुर जिले में जायदाद की लालच में कलयुगी बेटे ने अपने 70 वर्षीय बुजुर्ग बाप को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसपी उदय शंकर सिंह ने बताया कि बकेवर थाना क्षेत्र के पहाड़ीपुर गांव निवासी मृतक कल्लू पाल 70 वर्षीय खेती किसानी करता था। इनके 3 बेटे थे। बड़ा बेटा अच्छे लाल और 2 छोटे तीनों बेटों की शादियां हो चुकी हैं। सभी लोग अलग अलग रहते हैं। मृतक कल्लू को नहरा मऊ में प्रधानमंत्री आवास मिला था। यहाँ वो अकेले ही रहते थे। मृतक ने अपने बड़े बेटे को नजरअंदाज करते हुए छोटे बेटों को ही सपोर्ट करता था। वहीं दोनों बेटों के शादियों के वक्त मृतक ने बड़े बेटे अच्छे लाल की पत्नी को जेवर दे दिया था। साथ ही अच्छे लाल कच्चे मकान में रहता था। इसी को लेकर अच्छे लाल और मृतक कल्लू के बीच आए दिन विवाद होते रहता था। विगत 7 जनवरी को नहरा मऊ स्थित अपनी कॉलोनी में मृतक सो रहा था। दूसरे दिन सुबह खेतों की तरफ गए ग्रामीणों ने कल्लू का चारपाई पर खून से लथपथ पड़ा शव देखकर घटना की जानकारी परिजनों को दी थी। इस सनसनीखेज वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया था। जिनके जहन में कभी राम थे ही नहीं, उनके बारे में बात करने का कोई औचित्य ही नहीं है। साध्वी फतेहपुर में आज रेलवे स्टेशन पर 4 नए पुलों का भूमि पूजन करते हुए केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने सबका साथ सबका विकास के नारे को एक बार फिर बुलंद करते हुए आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार बनाने का दावा किया। भाई साध्वी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भगवान राम हमारे लिए सियासत नहीं, ये हमारी आस्था का विषय है। इतने सालों तक टेंट में भगवान बैठे रहे, तब किसी को उनकी याद नहीं आई। अब हम काम कर रहे हैं तो सब इसे सियासत करार दे रहे हैं। साथ ही साध्वी ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जब निमंत्रण मिला तो उसे ठुकरा दिया। जिनके जहन में कभी राम थे ही नहीं, अब उनके बारे में बात करने का कोई औचित्य ही नहीं है। वीएचपी मुंबई के उपाध्यक्ष रमेश शाह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर बांटेंगे 1 लाख लड्डू। 22 जनवरी को होने जा रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर विश्व हिंदू परिषद मुंबई के उपाध्यक्ष रमेश शाह 1 लाख मोतीचूर के लड्डू बांटेंगे। राम जन्मभूमि शिलान्यास के समय शाह ने 51,000 लड्डू बांटे थे और अभी 1 लाख लड्डू बांटने का संकल्प लिया है। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद मुंबई उपाध्यक्ष रमेश शाह, पुलिस मित्र मुकेश मेहता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और रमेश शाह के परिवार के लोग उपस्थित थे। मुंबई के नेशनल पार्क में इलेक्ट्रिक बस और बग्गी में लोग करेंगे सफर। मुंबई के बोरीवली पूर्व स्थित नेशनल पार्क में वाहनों को अंदर ले जाने की मनाही के कारण अब तक सैलानियों को अंदर घूमने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता था। सैलानियों की समस्या को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने पर्यटकों की सुविधा के लिए 6 इलेक्ट्रिक बस और 3 इलेक्ट्रिक बग्गी का लोकार्पण किया। नेशनल पार्क के लिए कुल 15 इलेक्ट्रिक बस और 3 बग्गी की व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर सांसद गोपाल शेट्टी, विधायक प्रवीण दरेकर, विधायक सुनील राणे, विधायक प्रकाश सुर्वे, विधायिका मनीषा चौधरी तथा वन विभाग के अधिकारी वेणुगोपाल रेड्डी, महीप गुप्ता, क्लेमेंट वेन आदि मान्यवर उपस्थित थे। वन्य जीव दिग्दर्शिका का विमोचन माननीय मंत्री ने किया। कानपुर जिले में आईआईटी में पीएचडी छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। शव कमरे में लटका हुआ मिला। छात्रा ने 10 दिन पहले ही लिया था पीएचडी में एडमिशन। एडिशनल सीपी, एसीपी और कल्याणपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि यहां 1 महीने के अंदर आईआईटी कानपुर में छात्र छात्राओं की आत्महत्या का तीसरा घटना बताई जा रही है। पीएचडी स्कॉलर प्रियंका जायसवाल ने खुदकुशी की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 29 साल की प्रियंका झारखंड के दुमका की निवासी थीं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में दारा सिंह चौहान के नामांकन से पहले किया गया स्वागत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पटका और माला पहनाकर किया स्वागत। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष के साथ मंत्री जेपीएस राठौर, पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह के साथ कई पदाधिकारी मौजूद। दारा सिंह के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद। कार्यकर्ताओं में उत्साह। ठाणे की एक केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट के बाद लगी आग। एक कर्मचारी की मौत और 4 घायल।
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में गुरुवार को रसायन बनाने वाली एक कंपनी में लगातार कई विस्फोट हुए। इन विस्फोटों के बाद एक कर्मचारी की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। विस्फोट के कारण आग भी लग गई। प्रकाश आंबेडकर ने क्यों याद की डॉक्टर BR आंबेडकर की चेतावनी, बोले एक बार फिर खतरे में पड़ेगी स्वतंत्रता। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर का उद्घाटन सोमवार 22 जनवरी को हो रहा है, जिसके लिए देश भर में कई क्षेत्रों की हस्तियों को आमंत्रण भेजा गया है। राजनीतिक क्षेत्र से विपक्ष के नेताओं को भी निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। इनमें से कई नेताओं ने राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा भेजा गया आमंत्रण स्वीकारा, तो कई नेताओं ने ये कहकर आने से मना कर दिया कि कार्यक्रम धार्मिक नहीं, राजनीतिक मोड़ ले चुका है। बंदी जियाउल हक ने जेल में कमाई सारी रकम, रामनगरी भेजने की इच्छा जताई, कहा श्री राम में गहरी आस्था। फतेहपुर सदर कोतवाली क्षेत्र का 25 वर्षीय जियाउल हक एक संगीन केस में जिला कारागार में निरुद्ध है। करीब 2 माह से जेल में बंद इस बंदी को पिछले माह की 1100 रुपए मजदूरी मिली है। उसने जेल प्रशासन से अपनी मजदूरी रामलला को भेजने का अनुरोध किया है। उसका कहना है कि श्री राम के प्रति उसकी गहरी आस्था है। राम सबके हैं। उसकी इच्छा है कि जेल से छूटने के बाद रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाएं। दूसरे बंदी जवाहर ने भगवान राम और मां सीता की तस्वीर जेल प्रशासन को देकर उसे अयोध्या पहुंचाने की गुहार लगाई है। अध्यक्ष पद के लिए 4 और वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए 5 नामांकन। उन्नाव बार एसोसिएशन चुनाव के तहत बुधवार से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और वरिष्ठ सदस्य पद के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन कराए। अध्यक्ष पद के लिए 4 और वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए 5 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज टॉप 10। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।